हेलो लर्नर्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के फिजिक्स के सिलेबस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं, जो कॉन्सेप्ट्स थे उसके प्रीवियस यूनिट्स के फिजिक्स के, वो सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं। साथ ही साथ आपको कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करवाई है। मैंने आपको सूत्र दे दिए, मैंने फॉर्मूलाज पूरे दे दिए गए हैं जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड और क्या होती है, विद्युत चुंबकीय रेखाएं होते हैं, ऑसिलेट के प्रयोग, ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम लोग देखेंगे चुंबक। चुंबक क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास क्या होती है, कई बार लोहे की ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर स्टील की बनी हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो क्या करती है, आपस में आकर्षित करती हैं। ठीक है ना। किसे आकर्षित करते हैं, लोह को आकर्षित करती है, स्टील को आकर्षित करती है। ठीक है ना। किसको करती है, आप चुंबक देखेंगे अगर तो किसको किसको आकर्षित करती है, लोहे को, निकिल को, लोहा निकिल, ठीक है ना, ऐसे धातुओं को आकर आकर्षित करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग चुंबक। ठीक है ना। और इसके गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकत्व बोलते हैं। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब ये जो चुंबक होता है ये हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक है ना। और इसको कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है, दो प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। तो प्राकृतिक रूप में, नेचुरल फॉर्म में भी हमको ये कई बार मिलते हैं, और इसको हम लोग क्या आर्टिफिशियली रूप से भी बना सकते हैं। आर्टिफिशियली किससे किससे बना होता है, लोहे से बना होता है और स्टील का बना होता है। ठीक है। फैक्ट्रीज में भी इसका फॉर्मेशन होता है, नेचुरल फॉर्म में भी ये मिलता है हमको। अब हम लोग देखते हैं जो चुंबक होता है उसमें क्या कितने पोल्स हमको दिखाई देंगे, 2 पोल्स हमको दिखाई देंगे। कौन कौन से 2 पोल्स, एक तो होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। इस तरह से 2 हमको पोल्स दिखाई देते हैं। और ये पोल्स क्या होते हैं, ये पूरे जो चुंबक में है वो आकर्षित करना, जैसे वो काम करने का काम साउथ और नॉर्थ पोल्स करते हैं। ठीक है ना। और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, साउथ और नॉर्थ पोल तो आपका हो गया। ठीक है ना। ये वाली क्या करती है, आपके चुंबक को निर्धारित करती है। इसके अलावा जो ये बीच का जो पार्ट होता है आपका, मिडिल पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसमें कोई भी आकर्षण का गुण नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना। इसमें कोई भी आकर्षण का गुण नहीं पाया जाएगा, जबकि इसमें पाया जाता है साउथ और नॉर्थ पोल्स में पाया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बात बोली गई है, जैसे ध्रुव होते हैं दोनों सिर, वो क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, और इसके बीच का जो भाग होता है वो न्यूट्रल होता है। इसमें कोई भी चुंबकीय आकर्षण नहीं होता है या फिर बहुत कम रूप में आकर्षण होता है। अब इन ध्रुवों का स्वभाव देख लो। तो जो ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल हो गया एंड नॉर्थ पोल हो गया, ये कैसे हैं, समान ध्रुव हैं। साउथ पोल एंड साउथ पोल कैसे हो गए, समान ध्रुव के हो गए। अगर इस टाइप के ध्रुव आपस में आते हैं, मीन्स आसपास कैसे आते हैं, एक दूसरे के पास पास आते हैं, जैसे नॉर्थ आ गया, नॉर्थ के पास में अगर इस तरह से आते हैं समान प्रकार के ध्रुव, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और साथ ही हम क्या देखते हैं, असमान ध्रुव, जैसे नॉर्थ आया है साउथ के पास में। ओके, इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देते हैं, ये आकर्षित एक दूसरे को करते हुए दिखाई देते हैं। नॉर्थ जो है वो साउथ को आकर्षित करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक और गुण, स्वतंत्र ना होना। जो चुंबक होते हैं, अगर इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, तो हमको क्या दिखाई देता है, 2 अलग अलग प्रकार के चुंबक हमको मिल जाएंगे। एक टुकड़ा ये मिल जाएगा, एक टुकड़ा एक और मिल जाएगा। इस तरह से हमको 2 टुकड़े मिल जाते हैं चुंबक के, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। क्या इस तरह से हो जाएगा, दोनों ध्रुव भी अलग अलग हो जाएंगे क्या, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम क्या देखते हैं, जब हम 2 टुकड़े करते हैं चुंबक के, तब जो सेपरेट टुकड़ा जो होता है एक, उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल हमको मिलेगा। और इसमें जो हमने तोड़ा था इसको भी, इसमें भी हमको क्या, साउथ और एक नॉर्थ पोल जनरेट अपने आप ही हो जाता है, स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या होते हैं, हम इसको स्वतंत्र रूप से डिवाइड नहीं कर सकते कि नॉर्थ पोल हम अलग निकालें और साउथ पोल अलग निकालें, ऐसा नहीं होता है। जबकि हमने विद्युत चुंबक, जब विद्युत धारा हमने पढ़ी थी तब हमने क्या देखा था, उसमें विद्युत धारा में, विद्युत प्रवाह में हमने क्या देखा था, पॉजिटिव चार्ज हम लोग अलग कर सकते थे।
और नेगेटिव चार्ज भी हम लोग अलग कर सकते थे, अलग अलग कर सकते थे। और इनकी अलग अलग रेखाएं हैं, जैसे पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई रेखाएं हमने देखी थी और नेगेटिव के अंदर जाते हुए हमने रेखाएं देखी थी, ऐसी देखी थी हमने रेखाएं। बट जो चुंबक होता है इसके केस में ऐसा नहीं होता है, हम लोग नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा ही कैसे रहेंगे, एक दूसरे के साथ में होंगे। ठीक, अब पृथ्वी के साथ संरेखण हम लोग ये देखते हैं। पृथ्वी की 4 दिशाएं हम होती हैं, कौन कौन सी 4 दिशाएं होती है, इससे हम लोग अगर देखें तो कितनी दिशाएं होती है, 4 दिशाएं। नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है एंड वेस्ट होती है, इस तरह से होती है। नॉर्थ साइड पर हमको क्या दिखा देगा, चुंबक जो है वो साउथ पोल, चुंबक का साउथ पोल आ जाएगा। और साउथ पोल के साइड क्या होता है, नॉर्थ पोल आ जाता है चुंबक का। तो इस तरह से क्या होता है, पृथ्वी के साथ ही अलाइनमेंट करता है चुंबक। अब मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी, कोई भी चुंबक है जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है या फिर साउथ से नॉर्थ, ठीक है, इस तरह से देखो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक हो गया, साउथ है यहाँ नॉर्थ है। ओके, अब ये क्या करते हैं, आसपास इसके क्या हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक, इस तरह से क्या करता है, इसके आसपास पूरा चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अगर इसके आसपास कोई भी वस्तु आती है, लोहे की या फिर कोई भी धातु की जैसे वस्तु, निकिल की वस्तु आ जाती है अगर, जिसमें भी क्या होता है, जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो सकती है, अगर ऐसी कोई धातु इसके आसपास भी आ जाती है तो क्या करती है, इससे आकर्षित हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, यही होती है। और अगर इससे दूर हुई, ठीक, ये धातु अगर इससे दूर हुई तो क्या होगी, क्या ये लोहे की धातु इससे आकर्षित होगी, बट कम ये बल का अनुभव करेगी, कम बल का अनुभव करेगी। ठीक है, एकदम से ये चिपक नहीं जाएंगी, जबकि क्या होती है, कम बल का अनुभव करती है। अगर इससे भी दूर होती है कोई धातु तो क्या करती है, वो इसकी ओर आकर्षित नहीं होती है। यही मैग्नेटिक फील्ड होता है। कोई भी चुंबक क्या करता है, अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन इस तरह से कर देगा। तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे धातु क्या है, दूर दूर होती जाएंगी, कोई भी इससे अट्रैक्ट नहीं होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होगा। ये क्या करते हैं, नॉर्थ से निकल करके साउथ ध्रुव में प्रवेश करती है कोई भी रेखाएं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे अभी हम लोग देख लेते हैं दंड चुंबक की भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या क्या है आपकी दंड चुंबक की, तो ये है कि जो चुंबकीय आघूर्ण सबसे पहले तो हो जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। हम कोई भी चुंबक में कैसा दिखाई देता है, हमको मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाई देगा, कैसा रहेगा, कैपिटल M = M × 2L, यही होता है। ठीक, और इसमें क्या हमको दिखाई देगा, जो M होता है वो होती है ध्रुव की शक्ति होती है, 2L क्या होती है, ध्रुवों के बीच की दूरी होती है, अर्थात 2L जैसे नॉर्थ हो गया एंड साउथ हो गया, इस तरह से होता है। अब हमको क्या दिखाई देगा, जैसे एम क्या होता है, इसमें ध्रुव की शक्ति ना, जितनी स्ट्रेंथ होगी इसकी, जैसे जितनी ज़्यादा फील्ड में जितना ज़्यादा दूरी तक ये, जैसे कोई होते प्रबल चुंबक होते हैं, कोई होते दुर्बल चुंबक होते हैं। जो प्रबल चुंबक होंगे उसके लिए क्या होगा, एम का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पर भी क्या करते हैं, किसी भी जैसे लोहे की वस्तु होती है उसको आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे जैसे इसकी शक्ति जैसे बढ़ती जाएगी वैसे एम का मान भी हमको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और 2L क्या होती है, ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। N और S हो गए, जैसे इसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2L होती है। ठीक है, ये होगी मैग्नेटिक लेंथ है इसकी। अब डायपोल देख लीजिए। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसको कहते हैं, दंड चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 विपरीत ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ हो गया एंड साउथ हो गया, इस तरह से होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ जो होते हैं 2 विपरीत ध्रुव होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू से दर्शाते, न्यू नॉर्थ से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अभी हमने देखा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, किसी चुंबक के कारण उत्पन्न क्षेत्र, वही इसके आसपास जो उत्पन्न क्षेत्र जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है एक प्रकार के, जिससे कोई भी धातु आकर्षित हो सकती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने देखा किसको कहते हैं हम लोग, जब चुंबक है, देखो चुंबक है, ठीक है ना, या फिर कोई विद्युत धारा है, विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित हो रही है। ठीक, ये एक चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और एक चुंबक है नॉर्थ एंड साउथ वाला।
ठीक है ना। अगर इसके आसपास क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये तो हमने अभी देखा। बट जब हम विद्युत धारा आई एम्पियर की धारा अगर इसमें प्रवाहित करते हैं किसी चालक में, तो हमको क्या दिखाई देता है, इस धारा के आसपास भी हमको मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या है, जनरेट होती हुई दिखाई देगी। ठीक, इस चालक के आसपास भी आपको क्या दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई दिखाई देगी, जिससे क्या करते हैं ये आयरन को, या फिर अगर हम लोग इसके पास कंपास लाते हैं, ठीक, तो ये क्या करता है, कंपास, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, इस तरह से होता है कंपास में भी, कंपास की सुई, और ये सुई क्या हो जाती है, इसके पास लाने पर विचलित हो जाती है, इस तरह से काम करता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी इकाई क्या होती है, उसकी ऐसा इकाई होती है टेस्ला। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फील्ड की, है ना, ठीक, क्या लिखा है आपने, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका टेस्ला। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ऐसा यूनिट्स कई बार पूछ ली जाती है सेपरेटली, इसलिए इसको याद रखने का मैं कहती हूँ आप लोगों को। एक टेस्ला क्या हो गया, वो चुंबकीय क्षेत्र हो गया जहाँ पर 1 कूलम के आवेश जो है 1 मीटर पर सेकेंड की गति से लंबवत चलाने पर 1 न्यूटन बल लगता है अगर, तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है B बराबर न्यू नॉट I बाय में 2 पाई R। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। धारा होती है I और R होती है दूरी, एंड U नॉट का जो है वो मान होता है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एरिया जो होता है आपका वो हो गया। चुंबकीय क्षेत्र हमको कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, देखो एक तो बार मैग्नेट से हमको दिखाई देगा। ठीक, बार मैग्नेट मीन्स वही नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट जो नॉर्मल हमको दिखाई देता है वो होता है एक होता है विद्युत धारा युक्त चालक। अभी मैंने आपको बताया जैसे चालक में विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं उसके आसपास क्या बन जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। कोई भी सर्कुलर कॉइल हो गई, ठीक, ये कॉइल है सर्कुलर इस तरह से, ठीक, वो भी आपकी क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। विद्युत चुंबक हो गए, विद्युत चुंबक जो आते हैं वो, जिसमें क्या होता है विद्युत चुंबक में ये होता है कि जैसे वो सेपरेटली क्या होता है, मैग्नेट का काम नहीं करेगा। कोई भी जैसे चुंबक हो गया ये सेपरेटली मैग्नेट का काम नहीं करेगा। जब इसमें विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे I एम्पियर की, तब क्या करेगा, ये चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत चुंबक। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। ठीक है ना। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका काम क्या होता है, कंपास से दिशा दिखाने का काम। कंपास जो होता है वो क्या दिखाता है, आपका नॉर्थ साउथ कहाँ है ये दिखा देता है, जिससे हमको क्या दिशा ज्ञात हो जाती है। विद्युत मोटर जनरेटर जैसे होते हैं वो विद्युत चुंबक होता है, वैज्ञानिक प्रयोग में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी इसका यूज़ होता है, जैसे रेडियो हो गया आपका, रेडियो में हमको दिखाई देगा चुंबक का प्रयोग। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, चुंबक का यूज़ करते हैं। ओके, इतना हो गया कवर। अब हम लोग देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, पहले तो ये समझो, ये क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखी थी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में हमने क्या देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है किसी चालक में। अब हम लोग क्या देखते हैं कि काल्पनिक रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। इसमें क्या देखते हैं हम, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इस तरह से होता है। तो कोई भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो किस तरह से जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी इस तरह से, और ये एक बंद वृत्त के समान इस तरह से क्लोज लूप के जैसे हमको इस तरह से दिखाई देती है। नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरह से जाती हुई हमें इस तरह से दिखाई देंगी। ठीक, ये यहाँ से इस तरह से भी जाएंगी तो इस तरह से जाएंगी, इस तरह से दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती है जो काल्पनिक रूप से हमको दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं और चुंबक के अंदर से भी हमको दिखाई देती है और ये बंद वक्र का फॉर्मेशन करती है। अब इन रेखाओं के गुण देखो क्या क्या होते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है और अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। ये कभी भी टूटती नहीं है, ठीक है ना, हमेशा बंद लूप्स के रूप में दिखाई देगी, खुली रेखाएं होती हैं और कभी आपस में नहीं काटते एक दूसरे को, जैसे जैसे चलती जाएंगी बस इस तरह से ही चलती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि क्या करती है आपस में इस तरह से काट दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक,
डेंसिटी, जैसे जैसे वो उसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी पास होंगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसकी क्षेत्र की उतनी अधिक शक्तिशाली होगी। और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, इसमें क्या होगा, विरलता आती जाएगी इस क्षेत्र में। तो क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। ध्रुवीयता दर्शाती चुंबक का उत्तर और दक्षिण ध्रुव आसानी से पहचाना जा सकता है। बल की दिशा बताती है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देती है। लोहे जैसी वस्तुएं आकर्षित होती हैं इससे। इसके अलावा इसमें बार मैग्नेट हो गई, इससे बनी हुई रेखाएं के, ठीक है, आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है जिसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी इसी प्रकार होती हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि जैसे विद्युत धारा हम लोग किसी चालक में प्रवाहित करते हैं, वैसे ही क्या होता है, उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक। और इस चुंबकीय क्षेत्र की जो सबसे पहले खोज है वो किसने की थी, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1820 में। उन्होंने क्या देखा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जब उन्होंने, और उसके पास में वो क्या लाए, चुंबकीय सुई लाए, ठीक है, कंपास की जो नीडल लाए अगर इसके पास में, तो उन्होंने क्या देखा, इस क्षेत्र के आसपास जैसे ही क्या हुआ, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे ही सुई को लाए, वो क्या हुई, सुई विचलित होने लगी। अर्थात क्या हुआ इसका, कि जैसे ही धारा प्रवाहित की गई किसी भी चालक में, उसमें से आसपास क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व प्रभाव भी कहते हैं इसे, ठीक है। विद्युत घंटी में इसका यूज होता है, विद्युत चुंबक में, मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग देख लेना, ठीक। ऑस्टेड का यही प्रयोग था, ठीक है ना। उन्होंने क्या पाया कि जो विद्युत धारा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने क्या किया, चालक लिया, उसमें क्या लगाया, बैटरी लगाई और विद्युत धारा प्रवाहित की, और फिर क्या, मैग्नेटिक कंपास उसके पास में लाए। इस तरह से उन्होंने क्या देखा कि सुई जो है अपनी दिशा से हट गई, डिफ्लेक्ट हो गई, और पुनः जब धारा बंद की गई तब क्या हो गई, तब अपनी पुनः मूल दशा में आ गई। इसके अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, और चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल्स के रूप में बनती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, अभी हम लोग देखेंगे, फ्लेमिंग का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है ना। अभी हम लोग ये देख लेते हैं, समान चुंबकीय क्षेत्र में जो धारा होती है वो वहन करने पर चालक पर जो बल लगता है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है, जो समान चुंबकीय क्षेत्र में हमको इस तरह, समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर जो हमको बल है वो किस तरह से दिखाई देगा, F = BIL थीटा, इस तरह से हमको इसका सूत्र होता है, ठीक। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई, इसका महत्व जो है अलग अलग चीज़ों में होता है, विद्युत मोटर में, जैसे मापक यंत्र में, लाउड स्पीकर में, देख लेना। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो याद रखने जैसी हैं, जैसे आपके नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ये होता है, इसमें क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन करती हैं और ये बंद लूप के जैसी दिखाई देंगी, ठीक है ना। दो तीन चीज़ें हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग अलग अलग नहीं बांट सकते हैं, जैसे ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई। फिर क्या होता है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसपास में हमको क्या, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से हम लोग क्या, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कई बार MCQs में हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आई होप। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला हो, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।